हम सब भी जब माँ के गर्भ में थे तो सबको भगवान का स्मरण हुआ है, सबने भगवान की पुकार लगाई है, निकाली है, लेकिन परीक्षित की बात यह है कि वो जन्म के बाद भी भूले नहीं है। उनका नाम ही परीक्षित इसलिए है कि वो हर जगह उसी का परीक्षण कर रहे हैं जो मेरे माँ के गर्भ में मुझे दर्शन दिया था वो कहाँ है। श्रीमद् भागवत के वक्ता और श्रोता, जो प्रधान वक्ता है वो कौन है? श्रीमद् भागवत के प्रधान वक्ता कौन है? श्री सुखदेव जी महाराज। और प्रधान श्रोता परीक्षित जी महाराज। आज भी जो भी व्यासपीठ पर बैठते हैं उनको सुख रूप ही माना जाता है, और जो भी यजमान बनते हैं उनको परीक्षित कहा जाता है। और अभी नंदगांव में पूज्य मलुकपीठ वाले महाराज जी की कथा चल रही है। पंकज जी वहां परसों ही महाराज जी एक बात कह रहे थे कि ये गाधी जो है ये परमहंस चक्र चूड़ामणि श्री सुखदेव जी की गाधी है, और सुखदेव जी की गाधी है तो भैया सुखदेव जी परम निर्विकार, और ऐसे निर्विकार दिव्य महापुरुष की गाधी पर बैठे हो तो थोड़ा तो इस बात का विचार रखना चाहिए कि यहां विकार युक्त होकर ना बैठा जाए। ये महाराज जी ने अभी नंदगांव की कथा में कहा है, क्योंकि ये गाधी किसकी है? परम निर्विकार, परम ब्रह्मनिष्ठ परमहंस सुखदेव जी की गाधी है। अच्छा, सुखदेव जी प्रधान वक्ता हैं, परीक्षित प्रधान श्रोता हैं, और सुखदेव जी को भी मां के गर्भ में ही भगवत दर्शन हो गया। आप कथा सब जानते हैं, सुखदेव जी मां के गर्भ से बाहर ही नहीं आ रहे थे। बहुत समय हो गया, 12 वर्ष हो गए। व्यास जी ने कहा कि कब तक आप बाहर नहीं आएंगे, आप क्यों नहीं आना चाहते? सुखदेव जी घबराए कि बाहर तो भगवान की माया है, मुझे पकड़ लेगी, मैं नहीं जाऊंगा। यहां बढ़िया भजन हो रहा है, भले ही कष्ट है पर यहां भजन बहुत अच्छा हो रहा है। और भगवान आए और भगवान ने आकर कहा कि भैया मैं वचन देता हूं कि मेरी माया तुम्हें नहीं घेरेगी, आ जाओ। तब जन्म लिया। तो भागवत के प्रधान जो वक्ता हैं उनको भी मां के गर्भ में भगवत दर्शन हो गया है, और भागवत के जो प्रधान श्रोता परीक्षित हैं उनको भी मां के गर्भ में ही भगवत दर्शन हो गया। जब अश्वत्थामा के अस्त्र से बचाने के लिए भगवान गए तो प्रत्यक्ष दर्शन हुआ कि नहीं? आज हम लोगों की स्थिति यह है कि थोड़ा भी कुछ भगवान नाम जपाने लगे, कुछ साधन कराने लगे तो हमारी कथा से रुचि हटने, कई लोगों की रुचि हट जाते हैं। अरे बोले कथा वो तो प्राथमिक चीज है। ऐसा नहीं है। धर्मानुष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथासूया। यदि अनेक धर्मों के अनुष्ठान से भी कथा में प्रीति नहीं हुई तो भैया अभी हमारे अंदर बहुत गड़बड़ी है। अच्छा एक बात बताओ, हम जिसको भी प्रेम करते हैं उसकी बातें अच्छी लगती हैं कि नहीं लगती? हमें अपने पुत्र से बड़ा प्रेम है, पुत्र विदेश में कहीं दूर देश में रहता है, और उस पुत्र की चर्चा कोई आके उसकी प्रशंसा हमारे सामने करे, आपका बेटा बहुत अच्छा है, वहां उसने ऐसा किया, तो आपको बताओ अच्छा लगेगा सुन के कि नहीं लगेगा? अरे बताइए ना। किसी प्रेमिका के सामने उसके प्रेमी की चर्चा करी जाए, कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा कि नहीं? उसी प्रकार यदि हम भगवान को प्रेम करते हैं तो जब हम जिनको प्रेम करते हैं उनकी चर्चा कोई करेगा तो हमें अच्छा लगेगा, क्योंकि हमारे प्रेमी की चर्चा हो रही है, हमारे प्रभु की चर्चा हो रही है। जब गोपियों के लिए उद्धव संदेश लेकर आए तो वो दौड़ पड़ी, घेर लिया। ये नहीं देखा कि संदेश वाहक कैसा है, वो ये देख रही है संदेश क्या आया। ये भागवत की जो कथा है ये उपदेश नहीं है। कल हमने एक बात कही थी पंकज जी कि ये उपदेश नहीं उपचार है। आज हम दूसरी बात कह रहे हैं। बोले भागवत की कथा उपदेश नहीं संदेश है। किसका संदेश है? हमारे प्रियतम का, हमारे प्रेमी का, हमारे कन्हैया का संदेश है। और अपने प्रियतम की बातें तो अच्छी लगती हैं। वो राजस्थान के एक राजा थे जसवंत सिंह, दिल्ली गए हुए थे, तो बहुत पुरानी बात नहीं है। अब वो दिल्ली गए हुए थे तो कई दिनों तक वहां रहे। जब लौटने का समय आया तो उन्होंने अपने नगर में संदेश भेजा। उनकी कई रानियां थीं,
कि जिसको जो कुछ मंगाना हो वो अपना लिखकर भेज दें या संदेश भेज दें कि क्या मंगाना है। किसी ने कहा हमें हार ले आना, किसी ने कहा वस्त्र ले आना, किसी ने कहा अमुक ले आना, जिसको जो ठीक लगा होगा। एक जो सबसे छोटी वाली रानी थी, पंकज जी बहुत ध्यान से सुनिएगा, उसने एक कोरे कागज पर लाल स्याही से केवल जो है ला लिख दिया, ला, और पत्र बंद करके साथ में भेज दिया। सबके सामग्री तो समझ में आ गई, सबके पत्र समझ में आ गए, लेकिन वो छोटी रानी का पत्र समझ में नहीं आया। लाल अक्षर से ला लिखा है, नहीं सा लिख दिया, लाल स्याही से सा लिख दिया। तो लाल स्याही से सा लिखा है, इसका क्या अर्थ हो सकता है? अब जसवंत सिंह जी परेशान, तमाम लोगों से पूछा, फिर अपने राज पुरोहित जी से पूछा जो उस समय साथ ही थे, इसका क्या अर्थ हो सकता है? उन्होंने बड़े विवेक पूर्वक विचार करके उन्होंने कहा कि रानी ने लिखा है कि मुझे ना कोई आभूषण चाहिए, ना कोई वस्त्र चाहिए, ना कोई उपहार चाहिए, आपके मिलन की लालसा है। तो लाल सा, लाल स्याही से सा लिख दिया, तो आपके मिलन की लालसा है, और कुछ नहीं चाहिए, आप आ जाओ। यह है प्रेम। जब प्रेम होता है तो वहां किसी चीज की पर अपेक्षा नहीं रह जाती, और जब हमारे प्रेमास्पद की कोई बातें करता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो ये जो कथा है, ये जो भागवत है, ये हमारे उस प्रियतम का संदेश है, और संदेश मिला है तो इसमें ये नहीं देखना कि अच्छा आपके यहाँ चिट्ठी आए, तो अब तो मोबाइल का जमाना है, व्हाट्सएप का जमाना है, ईमेल का जमाना है, लेकिन जब पोस्ट कार्ड चलते थे, पोस्टमैन पोस्ट कार्ड लेकर आते थे, तो क्या हम पोस्टमैन का रंग रूप देखते थे, उसके कपड़े देखते थे, उसकी जाति पूछते थे? क्या देखते थे? हमारा संदेश क्या आया है, क्या लिखा है, क्या भेजा, हमें संदेश से मतलब है। उसी तरह भैया कथा व्यास कैसा है, उसने कपड़े कैसे पहने हैं, वो क्या है, वो महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है संदेश क्या लाया है। हमारे प्रियतम की चर्चा लेकर आया है, वो संदेश हमें सुनाओ। प्रियतम को पथिया लिखूं जो वह गए परदेस, मेरे तन में मन में नैन में बाको है संदेश। अब महाराज परीक्षित का जब जन्म हुआ, बाद में बड़ी सुंदर कथा है, भगवान द्वारिकानाथ का जब स्वधाम प्रस्थान हो गया, पांडवों ने भी स्वर्गारोहण किया, परीक्षित को राजगद्दी पर बिठा दिया, और परीक्षित ने जब राजगद्दी संभाली तो बड़े धर्म पूर्वक शासन किया। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने दादाजी युधिष्ठिर महाराज की गोद में बैठ बैठ करके और धर्म की चर्चा सुनी थी। आज बच्चों को बड़ों का समय नहीं मिल पा रहा है। एक समय था दादी नानी की कहानियां बच्चे सुनते थे। शायद कुछ लोग उस उम्र के बैठे हैं जिन्होंने दादियां और नानी की कथाएं, वो कहानियां सुनी होंगी। सुनी आप लोगों में से कुछ लोगों ने, पर आज के बच्चों से पूछो, आज के बच्चों ने नहीं सुनी। क्यों? बोले पहला कारण तो मोबाइल, और दूसरा कारण दादा दादी से दूरी, साथ रहना ही नहीं चाहते। और जब तक बड़ों का अनुशासन, बड़ों की शिक्षा, बड़ों की सीख जीवन में नहीं आएगी, तब तक जीवन में अनुशासन कैसे आएगा? बड़े बुजुर्गों का आचरण देख करके ही बहुत सारी चीजें बच्चों में अपने आप प्रतिष्ठित हो जाती है, सिखाना नहीं पड़ता। दादाजी के पास रहेंगे, दादी जी के पास रहेंगे, उनके आचरण को, उनकी क्रियाओं को, उनके व्यवहार को देख करके बहुत कुछ सीख जाते हैं। ऐसे ही बच्चे गुरुकुलों में जब पढ़ने जाते थे तो गुरुकुलों में रह करके वहां गुरुजनों का आचरण, गुरुजनों का व्यवहार, गुरुजन जो उपदेश देते थे वो तो बाद में, पर गुरुजनों का आचरण, उनका व्यवहार देखकर
बहुत कुछ सीख जाते थे। पर आज इन सब से हमारे बच्चे, हमारी पीढ़ियां दूर हो रही हैं और उसका दुष्परिणाम ये हो रहा है कि हमारा समाज फैशन और व्यसन में जा रहा है। महाराज परीक्षित, इनका विवाह उत्तर की पुत्री इरावती से हुआ। बड़े बड़े अश्वमेघ जैसे यज्ञ इन्होंने किए और एक बार दिग्विजय करने निकले, संपूर्ण भूमंडल के दिग्विजय। और क्या देखा कि एक जगह एक काला काला व्यक्ति जो राजाओं जैसा भेष बना रखा है, वो गाय को पीट रहा है, वो बैल को पीट रहा है, वो वृषभ जिसके 3 पैर टूट गए हैं, बेचारा एक पैर से लड़खड़ा रहा है पर उसको भी तोड़ना चाहता है। वो वृषभ कौन था? वो धर्म देवता थे। वो गाय कौन थी? पृथ्वी मैया। और वो काला काला व्यक्ति था कलयुग। और कलयुग सबसे पहले किस पर प्रहार करता है? सबसे पहले धर्म पर प्रहार करता है, फिर पृथ्वी को दुखी करता है। और पृथ्वी किस रूप में रहती है? गाय के रूप में। अब आप विचार करो, गाय नहीं बचेगी तो पृथ्वी कैसे बचेगी? क्योंकि पृथ्वी हमेशा गाय के रूप में ही रहती है। देखो, जो ग्रह हैं अथवा जो पृथ्वी है, इन सब के 2 प्रकार के स्वरूप हैं, एक आदि भौतिक, एक आदि दैविक। तुम्हारा नाम बेटा क्या है? मैं भूल जाता हूं। हाँ, आशुतोष। आशुतोष। ये नई उम्र के बच्चे सुनने जब बैठते हैं तो मन बहुत खुश होता है। तो आशुतोष, आज नई पीढ़ी के बच्चे ये पूछ सकते, कह सकते हैं, अरे वो चंद्रमा तो बताओ। चंद्रमा तो वहां लोग आज यान लेकर जा रहे हैं और चंद्रमा कहते हैं देवता है, मंगल को देवता कहते हैं, वहां तो लोग पहुंच रहे हैं। ऐसे प्रश्न आज की पीढ़ी के लोग उठाते हैं। उसका उत्तर यह है कि इन ग्रहों के सबके 2 रूप हैं, एक आदि दैविक, एक आदि भौतिक। आदि भौतिक वो है जैसे हमें ये पृथ्वी दिखाई दे रही है, ये पृथ्वी का आदि भौतिक स्वरूप है। और इसका आदि दैविक जो स्वरूप है वो है गाय का, गो रूप में रहती है। संग भूमि विचारी गो तनुधारी। भूमि कौन सा रूप धारण करती है? गौ तनधारी। ऐसे ही जो नवग्रह हैं उनका आदि भौतिक रूप तो वो है जिस पर हमारा चंद्रयान जा रहा है, मंगल के यहाँ लोग जा रहे हैं, वो उनका आदि भौतिक रूप है। और आदि दैविक स्वरूप उनका देव रूप में है, जिसमें हम पूजा करते हैं नवग्रह आदि में। तो गाय नहीं बचेगी तो पृथ्वी कैसे बचेगी? अभी पश्चिम बंगाल में जो एक निर्णय आया है, सवेरे की कथा में अभी हमने वो पीड़ा रखी थी। अब चूंकि संस्कार के माध्यम से देश दुनिया में कथा सुनी जा रही है, तो पुनः एक बार निवेदन कर दें कि जब पश्चिम बंगाल में सनातन धर्म के वो शासन करने वाले सरकार बनी, तो हम सब सनातनियों को बड़ी प्रसन्नता हुई कि चलो अब जो है वहां धर्म की रक्षा होगी, सनातन की रक्षा होगी। लेकिन हाल ही में जो एक निर्णय गौ माता को लेकर वहां दिया गया है कि गाय की 14 वर्ष से ज्यादा उम्र हो, ऐसी गाय को ईद पर कुर्बानी दी जा सकती है।